Okay, so now we will write the final. देखिए ये रिकर्सिव इक्वेशन है आपका। ये बोल रहा है ऑप्टिमल वैल्यू सर्च ट्री का कॉस्ट ढूंढना है स्टार्टिंग फ्रॉम वन से स्टार्टिंग विद की वैल्यूज वन से लेकर एन तक दैट मीन के एन वैल्यूज है हमने के की वैल्यूज के मतलब एन की वैल्यूज है इतना ऐसा बोल सकते हैं हम। तो अगर हम के आर को रूट माने तो दो सब ट्रीज बनेगा के वन से लेकर के आर माइनस वन, दूसरा राइट सब ट्री है के आर प्लस वन से लेकर के एन तक। और हम बोल रहे हैं पहले इस पूरी ट्री का ऑप्टिमल सर्च टाइम निकालने के लिए सर्च ट्री निकालने के लिए ऑप्टिमल सर्च कॉस्ट निकालने के लिए पहले इसका सर्च कॉस्ट निकालिए ऑप्टिमल, फिर इसका निकालिए। तो हमने ऐसे लिखा पहले सर्च कॉस्ट निकालिए कॉस्ट ऑफ दी ट्री स्टार्टिंग विद कीज वन से लेकर आर माइनस वन तक। सिमिलरली कॉस्ट निकालिए ऑफ दी ट्री विद कीज वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम वन आर प्लस वन से लेकर एन तक। ये वाली राइट सब ट्री का आप पहले ये निकालिए क्या बोलते हैं ऑप्टिमल कॉस्ट, लेफ्ट सब ट्री का ऑप्टिमल कॉस्ट निकालिए तभी हम बोल सकते हैं कि पूरे ट्री का ऑप्टिमल कॉस्ट निकल गया। बस उस पर प्लस करना है हमें सारे कीज की फ्रीक्वेंसी को। अब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के आइडिया से हम पहले ये बोल रहे थे कि हमने ऐसा देखिए यहाँ पे सिर्फ के आर रूट बना है, लेकिन हम ये मान के आ रहे थे कि भाई एन कीज है के वन से लेकर के एन तक, तो हम हर की को मौका देंगे रूट बनने का। तो के वन भी बन सकता है, के टू भी रूट बनेगा, के थ्री भी बनेगा, के फोर भी बनेगा, के फाइव भी बनेगा, के आर भी बनेगा और लास्ट में के एन भी रूट बनेगा। तो दैट मींस हमें ये वाला इक्वेशन जो है हर रूट के लिए हर की को रूट मानकर कैलकुलेट करना पड़ेगा और उनमें से जो भी छोटा होगा जो भी मिनिमम होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि इस रूट पे हम के1 को भी वैल्यू देंगे, के2 भी वैल्यू देंगे, के3 को भी वैल्यू देंगे, के4 को, के आर को अप टू के एन को भी। लेकिन जो भी नोड जो भी की वैल्यू एज रूट जो छोटा आपको बोल सकते हैं मिनिमम सर्चिंग कॉस्ट है वो उसी को आप रूट मानेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फाइनल जो शेप आएगा अपने पास C1 and that means total cost of the optimal binary search tree with n key values starting from k1 to kn equal to होगा, देखिए ये समेशन तो लगना ही लगना है आपको, i equal to 1 से लेकर n p of i प्लस आप एक थोड़ा सा चेंज करना। देखिए हम ये वाला जो चीज है C 1 से लेकर r माइनस वन तक कॉस्ट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री कॉस्ट ऑफ राइट सब ट्री, ये हम हर ट्री हर की के लिए हम कैलकुलेट करेंगे विद की विद दैट पर्टिकुलर की एज रूट। k1 को हम रूट मानेंगे, ये दोनों चीज कैलकुलेट करेंगे, k2 को रूट मानेंगे, ये दो चीज कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट सब ट्री का कॉस्ट राइट सब ट्री का कॉस्ट। k3 को हम रूट मानेंगे और लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का हम कॉस्ट ढूंढेंगे। ऐसे जैसे अगर k1 रूट बना लेट से k1 तो ये तो बिल्कुल ऐसा बनेगा। देखिए 1 से लेकर r की वैल्यू है 1 तो ये आ गया c 1 ऑफ 0 है ना। ये बोल रहा है कॉस्ट ढूंढिए उस ट्री का जिसके पास नोड शुरू हो रहा है, की शुरू हो रहा है 1 से लेकर 0 तक। तो ये तो की है, ये तो कोई ट्री है नहीं, तो हमने बोला देखिए पहले से i और i माइनस 1 हो तो एम्प्टी ट्री है तो इसका कॉस्ट तो 0 होगा। प्लस दूसरा राइट सब ट्री में देखें r प्लस 1 से लेकर n तक जाएगा। k1 को अगर मैं रूट बनाऊं तो ऐसा कुछ बन सकता है। लेफ्ट सब ट्री में कुछ नहीं आएगा, राइट सब ट्री में 1 से लेकर सॉरी r प्लस 1 इज 2 से लेकर n तक। तो दैट मींस k1 यहां पे आ गया तो लेफ्ट सब ट्री तो खाली ही होना है, वो 0 है। राइट सब ट्री का ये हो गया 2 से लेकर n तक। दैट मींस हम पहले इसका कॉस्ट निकालेंगे। सिमिलरली अगर मैं k2 को बारी दूं रूट बनने का तो ये आएगा c r माइनस 1 से लेकर 1 r 2 माइनस 1 इज 1 प्लस c 2 प्लस 1 इज 3 से लेकर n तक। ऐसा लेफ्ट सब ट्री में ये वाला नोड आएगा 1 1 मींस एक ही नोड है और उसका कॉस्ट जो भी होगा दैट इज p ऑफ 1 जो भी होगा, और ये है राइट सब ट्री। सिमिलरली हम हर कीज को रूट मानने के चाह देंगे। k1 रूट बना तो ऐसा आएगा, k2 बना तो ऐसा आएगा। सिमिलरली अगर मैं k3 को दे दूं ऑप्शन रूट बनने का तो k3 यहां पे आएगा, लेफ्ट सब ट्री में आएगा 1 और 2 ये दो कीज और राइट सब ट्री में आएगा 4 से लेकर n तक। ठीक, सिमिलरली k4 को अगर बाहरी दूं रूट बनने का तो ये बनेगा भाई 1 से लेकर 3 तक और राइट सब ट्री में ये रखेगा 5 से लेकर n तक। सिमिलरली kr को दूं तो 1 से लेकर kr माइनस 1 लेफ्ट सब ट्री में चला जाएगा, राइट सब ट्री में जाएगा kr प्लस 1 से लेकर k। और लास्ट में लेट से अगर मैं kn को चांद दूं रूट बनने का तो यहां पे होगा 1 से लेकर k ऑफ n माइनस 1 तक कीज और वहां होगा
0, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है, खत्म का। तो दैट मीन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारे ट्रीज K1 अगर रूट बने तो उसका कॉस्ट, K2 उसका कॉस्ट, K3 इस ट्री का कॉस्ट, K4 इस ट्री का कॉस्ट, K5 अप टू Kr उसका कॉस्ट, Kn उसका कॉस्ट। इन सारे कॉस्ट में से मुझे मिनिमम चुनना पड़ेगा। हमने वो 3 कीज की केस में देखा था, A को रूट बनाया कॉस्ट देखा, B को रूट बनाया कॉस्ट देखा, C को रूट बनाया कॉस्ट देखा, और उनमें से जो मिनिमम था उसी को सेलेक्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें काम ही करनी है, तो मुझे ये काम चलाना पड़ेगा। मिन को R को शुरू करना पड़ेगा 1 से लेकर n तक। दैट मींस ये जो R है, ये जो R बोल रहे हो, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। अगर 1 से शुरू करते हो तो ये ट्री इस तरह होगा, देखिए C 1 से लेकर R माइनस 1 प्लस कॉस्ट ऑफ दूसरा ट्री, राइट सब ट्री, दैट इज R प्लस 1 से लेकर n तक। दैट मीन इसका मिनिमम चुनना है। R अगर 1 दे तो K1 इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, R2 दे तो इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, R3 दे तो इस तरह स्ट्रक्चर लेफ्ट और राइट, R4 दे तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। इसी तरह R दे तो ये बनेगा, Rn दे तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो इन सारे पॉसिबल ट्रीज में से मुझे किसको चुननी है, मिनिमम को चुनना है। तो ये हो गया हमारा आहिस्ता आहिस्ता डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इक्वेशन। मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट की तरफ घुमाता हूँ, यस। और यहाँ पे हम लिखेंगे सेम वही भाई, अगर ऐसा हो तो उसको फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सी आई ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ आई, उसका पार्टिकुलर ये, और दूसरा सी आई आई माइनस 1 हो तो उसका कॉस 0 होने वाला है। बस ये है अपना इक्वेशन, रिकर्सिव इक्वेशन, जिसको हम यूज करके ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री का कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे, जिसमें n कीज हो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक, और किसी पर्टिकुलर की को अगर रूट माने 1 से लेकर n तक, यानी हर की को रूट मानने का चांस मिलेगा। तो लेफ्ट सब ट्री का कॉस्ट, ऑप्टिमल कॉस्ट, उसको प्लस करेंगे राइट सब ट्री का ऑप्टिमल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा हमें की 1 से लेकर की n तक का ऐसा ऑप्टिमल वैल्यू सर्च ट्री जिसके पास n कीज है। अगर आपको इसका कॉस्ट रिकर्सिवली जब हम नीचे आते जाएंगे तो कभी ऐसा हो सकता है कि आप कॉस्ट ढूंढ रहे होंगे 1 से लेकर 1 तक, आप कॉस्ट ढूंढ रहे होंगे 2 से लेकर 2 तक। ऐसा बोल रहा हूं, आप एक बाइनरी सर्च ट्री का कॉस्ट ढूंढ रहे हैं जिसमें एक ही नोड है 2 से 2। आप ऐसा ढूंढ रहे हो कि एक ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ढूंढ रहे हो जिसमें एक ही की हो 3 to 3, तो उसका कॉस्ट हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी ही होगी, और i से i माइनस 1 गया तो वो 0 होगा, दैट मींस वो एम्प्टी ट्री है। इसी इक्वेशन को यूज करके हम ये है एम्प्टी ट्री, इसी इक्वेशन को यूज करके हम एक ट्री बनाने की कोशिश करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें बोला गया होगा 4 कीज दिए हैं 1 से लेकर 4 तक, उनका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दिया गया हुआ है। इस इक्वेशन को यूज करके हम 4 कीज से एक ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नाउ एक एग्जांपल देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग इक्वेशन रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज द डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच to create an optimal binary search tree with n keys। इस इक्वेशन को हम इनको यूज करेंगे to create an optimal binary search tree for n keys, और हमारे अपनी इस एग्जांपल के लिए n के बदले में हम 4 ले रहे हैं, दैट मींस हम 4 कीज का ऑप्टिमल 4 कीज के लिए ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। की ये देखिए, ये जो की है a b नहीं लिखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, these are the keys। ओके, अब इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए 2/7 फ्रीक्वेंसी, या प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, बहुत सारी किताब में प्रोबेबिलिटी होगा, नेट गेट के एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पे प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है, तो प्लीज उसको, फ्रीक्वेंसी मींस प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है, कोई इशू नहीं है उस चीज के साथ, आप ये नहीं होना है, क्या बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं है। 2/7 इस फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1/7 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 के 3/7 है, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी 1/7 है 4 की। ये सब प्लस करोगे तो 7 ही आएगा, 1। देखिए 2 + 1 is 3, 3 3 6, 6 + 1 is 7, 7/7 is 1। टोटल फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होता है। ओके, नाउ वी हैव टू, दैट मींस हमें एक ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री निकालनी है, उसका कॉस्ट निकालना है, जिसके पास ये कीज है, लेकिन ये आपको नजर नहीं आ रहा,
ये ना ये कहीं और से लग रहा है जहाँ पे है। ये नजर नहीं आ रहा, मैं फिर से लिखता हूँ। आपके पास ये कीज है, ए लिख रहा हूँ, 1 2 3 4। ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, प्रोबेबिलिटी 1/7, 2/7, that is 2/7, 1/7, okay, 3/7 and 1/7, 1/7। इसके लिए इन चार केस के लिए ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री हमें ढूंढनी है। हम एक टेबल बनाएंगे क्योंकि आपको पता है कि हम टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को। देखिए, रो को हम आई से और रो को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरह करते हैं, जे यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। आई को यहाँ पे हम कॉलम को शुरू करेंगे 0 से, 0 कितने की से 0 से लेकर 4 तक, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, 3 एंड 4। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के केस में भी, नैपसैक प्रॉब्लम के केस में भी हम टोटल n आइटम्स का टोटल प्रॉफिट देखने से पहले हम ये देखते थे कि पहले ये मानते थे कि एक ही आइटम ले लेंगे, उसका टोटल प्रॉफिट देखेंगे, फिर 2 आइटम कंसीडर करते थे, उसका टोटल प्रॉफिट देखते थे, फिर 3 आइटम देखते थे, उसका टोटल प्रॉफिट देखते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सारे n-1 आइटम्स को सेलेक्ट करके देखते थे कि इसका टोटल कॉस्ट कितना जाता है, फिर अल्टीमेटली हम n तक जाते थे कि n आइटम्स को कंसीडर करके जो ऑप्टिमल कॉस्ट होगा उसको देखने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, हम पहले एक ही नोड को देखेंगे उसका कॉस्ट, फिर 2 कीज, नोड में कीज, 2 कीज को देखेंगे उसका कॉस्ट, फिर 3 कीज, फिर 4 कीज, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पहले 1 से लेकर 1 तक ही देखेंगे, फिर 1 से लेकर 2 तक देखेंगे, फिर 2 से लेकर 3 तक देखेंगे, फिर 3 से लेकर 4 तक, अब अल्टीमेटली 1 से लेकर n तक, दैट इज 4, उस तक देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट तो निकालना है इसी का है, ये निकालना है 1 से लेकर n की जगह अब 4 है, ये कॉस्ट निकालनी है। तो 1 से लेकर 4 तक हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके निकालेंगे। ओके, यहां से हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, लेकिन n+1 रखेंगे यहाँ पे 5। ये है आपके पास। अब हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, देखिए किस तरह बढ़ना है वो देखिए आप। सबसे पहला हम ये वाला पूरा का पूरा कॉलम डायगोनल वाला वो फिल करने की कोशिश करेंगे, डायगोनल वाले। देखिए ये बोल रहा है आपके पास की जो है 1 से लेकर ये वाला सेल जो आगे देखिए, तो ये बोल रहा है कीज आपका कॉस्ट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री, जिसमें कीज 1 से लेकर शुरू होता है और 0 पे खत्म होता है, तो ये उसमें चला जाएगा इस कैटेगरी में, i और i-1। i का वैल्यू अगर 1 दे तो i-1 का वैल्यू 0 है, तो दैट मींस ये वाला सेल। उसके लिए हमने देखा था कि i और i-1 वाला केस आया तो ये एम्प्टी ट्री है, दैट मींस उसका कॉस्ट 0 जाएगा। तो देखिए कीज 1 से शुरू और 0 पर खत्म हो तो 0 कॉस्ट लगेगा, कोई कॉस्ट नहीं है क्योंकि वो एम्प्टी ट्री है। सिमिलरली आप देखिए कि यहाँ पे आपका इसके देखिए 2 से शुरू हो रहा है और 1 पे खत्म है, i का वैल्यू है 2, i का वैल्यू है 2, i-1 is 1, तो 2 1, यहाँ पे भी 0 आएगा। 3 से शुरू और 2 पे खत्म हो रहा है, ये 0, 4 से शुरू और 3 पे खत्म 0, 5 से शुरू और 4 पे खत्म तो 0। तो ये देखिए ये बोल रहा है, देखिए ये सिंपली ये बोलता है आपके पास की हो i और i से लेकर i-1 तक है, दैट मींस आप बोल रहे हो
वन से लेकर 0 तक की से आप बताइए ऐसा ट्री का ऑप्टिमल सर्चिंग कॉस्ट कितना लगे। तो ऐसा ट्री बन ही नहीं सकता, तो हमेशा एम्प्टी ट्री होगा, तो हमेशा 0 होगा, है कि नहीं? तो ये वाले सारी वैल्यूज आ गया 0। अब देखिए ये वाला सेल देखिए आप, हम ऐसे फिल करते जाएंगे, उसका भी एक रीजन है, ऐसे ऐसे इस तरह फिल करते जाएंगे हम ऊपर की तरफ। पहले ये फिल करें, पहले डायगोनल फिल किया, फिर इसके ऊपर वाला, फिर इस तरह ऊपर वाला। देखिए हमें ये वाला सेल चाहिए जिसका हमें कॉस्ट चाहिए, दैट मींस ये कॉस्ट है, हमें कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री विद की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर खत्म n तक। तो यही चीज चाहिए 1 से लेकर n तक, n का वैल्यू 4। अब ये देखिए इसका की वैल्यू शुरू हो रहा है 1 और खत्म भी हो रहा है 1 पे, तो ये आएगा c, i का वैल्यू है 1, उधर से भी वैल्यू i ही आ रहा है 1 और 1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ 2 to 2, कॉस्ट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री विद की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 3, ये वाला सेट स्टार्टिंग फ्रॉम 4 to 4। तो आपको पता है c i to i होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उस पर्टिकुलर की का। तो i जो भी होगा, जैसे 1 होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी इज 2/7, फ्रीक्वेंसी 1 to 1 पे ये आ गया। i का वैल्यू 1 है 2/7, यहाँ पे i का वैल्यू 2 है, 2 से लेकर 2 तक, तो उसका फ्रीक्वेंसी 1/7। 3 से 3 उसके फ्रीक्वेंसी है 3/7, एंड 4 से 4 से लेकर 4 उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/7। ये चीज आपको बहुत ही आराम से समझ आ गया होगा। एक तो एम्प्टी ट्री वाला केस, दूसरा सिंगल नोड वाले की वाले ट्री जिसमें एक ही की है, तो ऐसे होगा सिंगल नोड वाले की, आई से लेकर आई उसकी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकलना। अब हम कैलकुलेट करेंगे 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 ये वाला सेल, 3 से लेकर 4, फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे 1 से लेकर 3 ये वाला, फिर कैलकुलेट करेंगे 2 से लेकर 4, फिर हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे 1 से लेकर 4। आप ऐसे कैलकुलेट करना, उसका एक रीजन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नाउ विश टू कैलकुलेट 1 से लेकर 2, तो मुझे ये कैलकुलेशन चाहिए c 1 से लेकर 2। यहाँ पे i का वैल्यू है 1 से शुरू होकर n का वैल्यू है 2। ये थोड़ा सा देखिएगा, ये वाला सेल मुझे कैलकुलेट करना, 1 से लेकर की वैल्यू स्टार्टिंग कहां से हो रहा है 1 से लेकर कहां तक 2 तक। तो आप ऐसा मान सकते हो, ऐसा बाइनरी सर्च ट्री का कॉस्ट निकालना है जिसके पास दो ही की से 1 और 2, ठीक, फ्रीक्वेंसीज आपको दिया गया है, इसका कॉस्ट निकालना। तो इस फार्मूले के हिसाब से देखिए, अगर मैं n का वैल्यू 2 डालता हूं तो ये क्या होगा, गौर से देखिएगा, c1 of 2 इक्वल टू summation of I starting from 1 से लेकर n, that is 2, p of I प्लस ये वाला चीज मिनिमम ऑफ r, कहां से शुरू करेंगे 1 से n तक 2 तक, तो एक है कॉस्ट 1 से लेकर r minus 1 तक, दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 से लेकर r minus 1 तक प्लस कॉस्ट ऑफ r प्लस 1 से लेकर n, दैट इज 2, इतना है ये वाला इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, मीन r इक्वल टू 1 से लेकर 2, दो कीज है, 1 से 1 है 2 है, तो दैट मीन यहाँ पे हम रूट बनने का चांस दोनों कीज को देंगे, 1 को भी देंगे 2 को भी देंगे, फिर देखेंगे किसका कॉस्ट जो है मिनिमम है। देखिए ये वाला जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए दिस इज नथिंग बट इज P1 प्लस P2, है ना, वो आपको इजीली समझ आएगा, P1 प्लस P2। ये खोलेंगे तो ये P1 प्लस P2 है, I 1 से लेकर 2 तक, P1 is 2/7 and P2 is 1/7, 1/7 plus this is 2/7 plus P2 is 1/7, 2/7 plus 1/7 is 3/7, बेस सेम है, नीचे वाली चीज बेस बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सीधे प्लस कर सकते हैं 3/7, तो P1 प्लस P2 is 3/7, तो ये वाला चीज तो हमेशा 3/7 ही रहेगा, आप और से देखिए कोई चेंज नहीं आने वाला, ये हमेशा सभी के साथ रहेगा। चेंज आएगा इस चीज में जो मिनिमम है, हम पहले r इक्वल टू 1 को रूट मान के चलेंगे, फिर r इक्वल टू 2 को रूट मान के चलेंगे, फिर देखेंगे इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, क्योंकि हमें मिनिमम चुनना है। ओके, सो वो वाला लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ, लेट्स से रूट इज r इक्वल टू 1,
लेट्स से मैं रूट को मान रहा हूं r, तो ये वाला जो इक्वेशन होगा ऐसा है c, ये तो प्लस होना ही होना है, पहले इसको सॉल्व करें। 1 r का वैल्यू है 1, 1 माइनस 1 इज 0 प्लस c कॉस्ट ऑफ r प्लस 1 इज 2 कामा 2, ये है। अब देखिए 1 0 जब r का वैल्यू होगा, क्योंकि इक्वेशन में 1 r माइनस 1 है 0, और इक्वेशन में r प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2, और वहां पे 2 है, तो ये आ गया 2। ओके, सो c ऑफ 1 0, आप इक्वेशन में यहां पे देखिए, आप c 1 0, ये cos 0 ही है, प्लस c ऑफ 2 2, आपको पता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से 2 1/7, 0 प्लस 1/7 इज 1/7, ये आ गया 1/7, 1/7 when r equal to 1, when r equal to 1, when r equal to 2, क्योंकि हमारे पास दोनों और ये जो की से r 1 से लेकर 2 तक, हर की को हमने ऑप्शन देना है r बनने का, रूट बनने का। when r equal to 2, ये वाला इक्वेशन ऐसा लिखिएगा, c 1 से लेकर r minus 1, 2 minus 1 is 1, c 1 1 प्लस c r प्लस 1 3, क्योंकि r का 2 है, 3 2, ऐसा है। c of 1 1, cost of 1 1, cost of 1 1 is 2/7, 2/7 प्लस c of 3 2, c of 3 2, 3 2 है 0, 3 और 2 0, 2/7 प्लस 0 is 2/7, 3 2 ये वाला एम्प्टी ट्री है, सिमिलरली 1 0 ये एम्प्टी ट्री है, ये 2 2 ये बोल रहा है एक ही ट्री बनाना है जिसमें एक ही नोड है, 2 ये बोल रहा है एक ही ट्री बनाना है जिसमें एक ही नोड है 1, तो उसका कॉस्ट वही प्रॉपर्टी आएगा उसका। अब देखिए, आप मुझे बोलिए इन मीन में से एक मीन r इक्वल टू 1 देखा तो कॉस्ट इतना जा रहा है, जब r इक्वल टू 2 देखा तो इतना कॉस्ट है, तो हमें किसको चुनना है, चाहिए हमें चुनना चाहिए r इक्वल टू 1, तो कॉस्ट कितना है इसका 1/7, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसका जो टोटल कॉस्ट है वो है 1/7, तो 3/7 प्लस 1/7 is 4/7, so 1 2 is 4/7, 1 2 is 4/7, this is the cost of C1 2। अब हम देखेंगे ये वाला कॉस्ट C2 से लेकर 3 तक, दैट मींस आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ एन ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री जिसके पास सिर्फ 2 ही कीज है, 2 and 3, हम देखेंगे उसका कॉस्ट कितना, सेम इसी आइडिया से, इसी फॉर्मूले से ही ढूंढेंगे। ये तो फॉर्मूला वही हमें हमेशा चाहिए, इधर मैं मिटा देता हूँ, हाँ ये चीज हम मिटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे आएंगे अब 1 की जगह आएगा, हाँ बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है अब हमारे पास 2 और एंड हो रहा है 3, 2 अप एंड हो रहा है कहाँ पे 3 पे, आपके पास 2 जहां से शुरू हो रहा है 2 से लेकर 3, और मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम ए बी लिख देते हैं भाई, ए से शुरू हो रहा है बी पे खत्म, यहाँ पे 2 से शुरू हो रहा है 3 पे खत्म, आई इक्वल टू कहां से जाएगा 2 से लेकर 3 तक, पी ऑफ आई प्लस मीन ऑफ आर इक्वल टू 2 से कहां तक जाएगा 3 तक, तो r माइनस 1 2 से और r प्लस 1 अप टू 3 तक, ये बहुत समझ आ गया होगा आपको, 2 से लेकर 3, दैट मींस आपकी कीज जो है शुरू हो रहा है 2 से लेकर और खत्म हो रहा है 3 पे। ओके, ये वाला चीज अगर देखें तो दिस इज नथिंग बट इज, खोल के देखें तो i का वैल्यू जब 2 होगा तो p2 बनेगा, i का वैल्यू जब 3 होगा तो p3 बनेगा, दिस इज नथिंग बट p1 सॉरी p2 plus p3, what is p2, p2 is 1/7, p3 is 3/7, 1/7 plus 3/7 है 4/7, p2 is 1/7 है, p3 is 3/7 है, 1/7 plus 3/7 is 4/7, तो इसके लिए लिखेंगे हम 4/7, ये मिटा देंगे, बार बार करने की जरूरत नहीं। अब देखिए हमारे पास रूट पढ़ने के लिए 2 कीज है, 2 बन सकता है 3 भी बन सकता है, दोनों कीज को हम ऑप्शन देंगे रूट पढ़ने का और देखेंगे कि किसका मिनिमम आ रहा है कैलकुलेशन। ओके, लेट r इक्वल टू 2, चलो मान लेते हैं कि हमारा रूट 2 है, तो ये वाला चीज बनेगा cos c ऑफ 2 and r minus 1 is 1 plus cost of r plus 1 is 3, 2 यही है,
ये 2 और 1, दिस इज i एंड i माइनस 1, तो ये एम्प्टी ट्री है, इसका कॉस 0 जाएगा। आप इधर से भी देख सकते हो 2 और 1, इसका कॉस 0 है। प्लस C3 ऑफ 3, 3 मींस एक सिंगल ट्री जिसमें एक ही की है, दैट इज 3, C ऑफ 3 3, इसका कॉस्ट है 3/7। 0 प्लस 3/7 इज 3/7, इसका कॉस्ट हुआ जब हमने रूट मान लिया किसको, 2 को। अब हम रूट मान लेते हैं 3 को। देखो 2 से लेकर 3 हर की को हमें 2 ही की से हर की को हम रूट पढ़ने के चांस दे देंगे, r इक्वल टू, तो c दिस इज 2 and r minus 1, r is 3 minus 1 is 2, plus c, r plus 1 is 4 और वहां पे 3 है, तो ये वाला cos तो 0 जाएगा, i and i minus 1 है, empty 3 है, plus c2 of 2, cost of 2 is 1/7, 2 of 2 is 1/7, 1/7 plus 0 equal to 1/7, तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है जब हम रूट r इक्वल टू 3 मानेंगे, क्योंकि r इक्वल टू 2 रूट मानेंगे तो आपके पास 3/7 कॉस लगने वाला है, तो हम इसका कॉस जो होगा वो 1/7 मानेंगे। 4/7 plus 5/7, 4/7 plus 1/7 is 5/7, so total cost of this tree is 2 to 3 is 5/7। एक चीज और हमें करनी है, वो शायद मैं भूल गया, क्योंकि हमें बार बार रूट भी चाहिए, रूट का इंफॉर्मेशन भी, तो हम रूट भी रखेंगे, एक इंफॉर्मेशन रूट के लिए भी एक हमें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ओके, राइट साइड पे एक और हमने मैट्रिक्स बनाया है, इसको हम रूट बोल रहे हैं, सेम इसी तरह ही जिस तरह आपका ये है i और ये है j, जिस तरह कॉस्ट वाला c वाला, c को रिप्रेजेंट कर रहे हैं c से, कॉस्ट वाला मैट्रिक्स जो बना सेम उसी तरह रूट भी है, उसमें भी एंट्री वही है, लेकिन रूट में इतना याद करके रखिएगा कि जैसे हम ये बोल रहे हैं अभी ये बोल रहे थे, अभी जो बना रहा था 2 से लेकर 3, ये वाला सेल फिल कर रहा था, दैट मीन हम एक ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री ढूंढ रहे हैं जिसमें 2 ही कीज है, 2 and 3, और हम ये बोल रहे हैं कि 2 को भी बारी देंगे रूट बनने का, 3 को भी बारी देंगे रूट बनने का, तो हमने दोनों को चांस दिया, 2 को बारी दिया रूट बनने का तो 3/7 आ रहा है, 3 को जब चांस दे रहे हैं तो 1/7 कॉस्ट आ रहा है, दैट मीन मुझे रूट 3 को चूज करनी चाहिए। तो 2 और 3 के केस में जैसे 2 है और 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे क्योंकि रूट बनेगा इन दोनों के केस में 3, तो ये जैसे 2 और 3 होगा ना, जैसे इस तरह दिखेगा ये सब ट्री, अगर 2 को रूट माने तो 3 इधर आएगा, अगर 3 को रूट माने तो 2 इधर आएगा, तो सच ट्रीज पॉसिबल है, या इस तरह लिखो या इस तरह बनो, लेकिन 3 2 बनाए इसका कॉस्ट है 1/7 और 2 3 बनाए तो इसका कॉस्ट है 3/7, तो मुझे रूट किसको चुनना चाहिए, 3, तभी हमने रूट, ये हमें बाद में हम यूज करेंगे टू रिकंस्ट्रक्ट द फाइनल ट्री, पूरी ट्री को बनाने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि कौन रूट है मैं, है ना, तो इसीलिए वो चीज हम वहां पे लिखते रहेंगे। नाउ इसी तरह 1 से लेकर 2 के केस में हमने 2 को चुना था, तो यहाँ पे लिखा 1 से कि आपका 1 से शुरू हो रहा है और कितना खत्म हो रहा है, तो 2 रूट बनेगी क्योंकि वो मिनिमम कॉस्ट दे रहा है आपको। अब यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा एंट्री, जो ये है एंट्री आपके पास, नाउ ये वाला सेल फिल करनी है 3 से लेकर 4, तो आपके कीज जो है शुरू हो रहा है 3 से, आपके कीज शुरू हो रहा है 3 से और एंड हो रहा है 4 पे, तो ये i शुरू होगा 3 से एंड होगा 4 पे, ये r शुरू होगा 3 से और एंड होगा 4 पे, ये 3 to r minus 1 r plus 1 to 4, ये, और यहां पे तो कॉस्ट लिखेंगे हम, यहां पे आप लिखेंगे उसका रूट, यहां पे 2 कीज है 3 और 4, देखेंगे इन 2 कीज को यूज करके ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री कैसा बनता है, 3 को रूट मान के चलता है कि 4 को रूट मान के हमें अच्छा वाला सर्चिंग कॉस्ट मिलता है, ये देखेंगे 3 to 4। अब देखिए ये वाला अगर खोलें तो ये दिस इज नथिंग बट इज p3 plus p4, probability of the third key plus probability of the fourth key, probability means frequency, 3 plus 1 is 4/7, तो ये है 4/7, ऐसे लिखेंगे 3 और 4 3/7 plus 1/7 is 4/7, सिंपली ये आ गया 4/7 प्लस। अब हमें देखना है इधर क्या आता है कॉस्ट, क्योंकि हम रूट दे देंगे, एक वन देंगे 3 को और फिर मानेंगे रूट 4 को भी, सी 3r minus 1 is 2, रूट अगर 3 माने तो प्लस सी
4 और 4, r प्लस 1 इज 4 और 4, C32 ये तो 0 है, ये वाला कॉस तो 0 है, बिल्कुल 0 है, प्लस C44। एक ऐसा ट्री बनाना है, देखिए इससे नीचे आप नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारा बेस केस है। एक ऐसा ट्री बनाना है जिसके पास एक ही की है, वो है 4, तो उसका कॉस्ट है 4 to 4 is 4/7, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये आ गया 4/7। अगर मैं रूट मानूं किसको, 3 को। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है रूट मानूंगा मैं 4, तो उसको केस में C आएगा, R अपना है, R है अपना 4, तो ये आएगा 3 से लेकर 3 तक R-1, ये वाला केस, प्लस C 4 से लेकर सॉरी R प्लस 1 इज 5 से लेकर 4, ये वाला तो 0 हो जाएगा। 3 से लेकर 3 तक कॉस देखिए, 3 से लेकर 3 तक है 3/7, सो 3/7 प्लस 0 इज 3/7। अब देखिए अगर आप 3 को रूट मानते हो तो 4/7 का कॉस लगेगा, अगर आप 4 को मानते हो तो ये 3/7, तो हम रूट तो मानेंगे भाई 4, रूट मानेंगे हम 3 से 4, दो एक चीज था 3 और 4, या 4 3 बना सकते थे या 3 4 बना सकते थे, हमने रूट मान लिया 4। अब टोटल कॉस्ट देखिए, ये है क्या 4/7 प्लस मिनिमम, इन दोनों में से r = 3 मानेंगे तो 4/7 आ रहा है, r = 4 मान रहे हैं तो 3/7 आ रहा है, तो हम 3/7 वाले को सेलेक्ट करेंगे। 4/7 प्लस 3/7 इज 1, 7/7, हाँ 7 के फॉर्म में लिखेंगे 7/7, तो मैं यहां पे लिखूंगा द टोटल कॉस्ट इज 7/7। ओके, ये हो गया। अब हमारे पास ये दो एंट्रीज हैं 1 से लेकर 3। अब ये देखिए 1 से लेकर 3 दैट मीन 3 कीज है, 1 है 2 है 3 है। देखते हैं उसका ऑप्टिमल सर्चिंग कॉस्ट कितना है। हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, आपको हमेशा पता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम बॉटम से ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये वाला की देखेंगे जहां बॉर्डर 2 से लेकर 4 तक 3 कीज है, 2 3 और 4, ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे फाइनली 4, 1 से लेकर 4 तक 4 कीज है, उसमें 1 है 2 है 3 है 4 है। इन दोनों में 3 कीज है, 1 से लेकर 3, 1 2 and 3। एक ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री जिसमें तीन ही कीज है, उनका सर्चिंग टाइम निकालो, और एक ऐसा ऑप्टिमल सर्च ट्री जिसमें 3 कीज है 2 3 and 4, उसका सर्चिंग कॉस्ट निकालें। तो हम ढूंढेंगे इन दोनों सेल्स का वैल्यू। देखिए ये आ गया अपने पास, ये खत्म करते हैं, यहाँ से ये मिटा देता हूँ, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये अब ये वाला सेल है 1 3, तो दैट मीन्स हमारा आई शुड 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3 P of I, 1 से लेकर R-1, R+1 से लेकर 3। चलिए इसको करते हैं। दिस इज नथिंग बट इज P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना। I का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो सिंपली P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 2/7 प्लस 1/7 प्लस 3/7, 3/7। देखिए आप P1 प्लस P2 प्लस P3 इज 2/7 प्लस 1/7 3/7, 3/7 प्लस 3/7 इज 6/7, तो ये टोटल आ गया आपके पास 6/7। सिंपली आप देखते हैं ये वाला चीज हमारे पास R शुरू होगा 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक। हर किसी को हम चांस देंगे रूट बनने का, 1 भी रूट बनेगा, 2 भी रूट बनेगा, 3 भी रूट बनेगा। देखेंगे उसमें से मिनिमम कौन सा ट्री हमें कॉस्ट देता है, जो मिनिमम होगा उसी को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओके C1 of 3 इक्वल टू लेट्स से R इक्वल टू 1, लेट्स से हम बोलते हैं कि हम चांस देंगे 1 को रूट बनने का, तो ये कॉस्ट बनेगा 1 से 0, R का R-1, 1 is 0 प्लस C, R+1 is 2 and 3, C 2 and 3। ये बोल रहा है, ये देखिए ऐसे 3 की से अपना हमारे पास, ये देखिए इसको ऐसे विजुलाइज 1 को रूट बना है, लेफ्ट सबट्रीम बिल्कुल ना लाएगा, 3 कीज ये है 1 2 and 3, तो लेफ्ट सबट्रीम में, राइट सबट्रीम में 2 और 3 आएगा, 2 कीज। अब ये दो राइट सबट्री में 2 and 3, ये एक छोटा सा राइट सबट्री है जिसमें ये देखना है कि इन दोनों में से कैसा स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, कैसा अच्छा होगा। 2 को रूट बनाए तो ऐसा सबट्री बनेगा, 3 को रूट बनाए तो ऐसा सबट्री। अब इन दोनों में से बेस्ट को चुनना है, वो बेस्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 2 3 ऑलरेडी कैलकुलेट किया। देखिए कॉस्ट इसका 2 से लेकर 3, इसका लेकर 5/7 कॉस्ट है, 2 से लेकर 3 और उसका रूट होना चाहिए 3,
तो ये वाला स्ट्रक्चर बढ़िया है, वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया। दैट मींस इस वाली पूरी ट्री को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, तो दैट मींस ये वाला चीज का कॉस्ट ऑलरेडी अपने पास है 100 प्लस C23 is 5/7, 0 plus 5/7 is 5/7। तो अगर मैं रूट मान लूं 1 को तो टोटल कॉस्ट आ रहा है 5/7, ये तो क्लियर है। अब मैं रूट मान लेता हूं 2, तो 2 को रूट माना कीज यही है, तो ऐसा आएगा 2 इधर आएगा तो 1 इधर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 3। तो यहां पे देखिए ये बोल रहा है लेफ्ट सब ट्री पे आपका 1 एक ही नोड है, उससे एक ही की है, एक ही ट्री बन सकता है। ये 3 एक ही नोड है, एक ही की बन सकती है, ये वाला केस C11 C33 आएगा। तो देखिए R = 3 होगा, R = 2 होगा, तो C 1 से शुरू हो रहा है, R - 1 is 1 क्योंकि R का वैल्यू 2 है, प्लस C R + 1 is 3 और 3 क्योंकि 3 से शुरू 3 और 3 का ये 1 1 ये 1 1 ये 3 थे। आपको पता है I मींस एक ही की वाला ट्री, उसका जो कॉस्ट होगा दैट इज प्रोबेबिलिटी, दिस फ्रीक्वेंसी की होगा। C11 is frequency of this first node। 1 1 आप ऐसे भी देख सकते हो, 1 1 2/7 है, this is 2/7 plus 3 3 is 3/7, 3 is 3/7, 3 plus 2 is 5/7, तो टोटल कॉस्ट इसका 5/7, ऊपर भी हमारे पास 5/7। जब हमने रूट R = 1 माना तो 5/7 कॉस्ट लगा, 2 माना तो 5/7 कॉस्ट आया। अब हम रूट मानते हैं 3 को, फिर देखते हैं कॉस्ट कितना आता है। उस साइड लिखता हूं मैं, लेट्स से R = 3, R = 3, तो ये ऐसा लिखेगा, 3 की से 3 आया तो लेफ्ट सब ट्री पे 1 और 2 आएगा क्योंकि इससे छोटे हैं, राइट सब ट्री तो नहीं होगा, है नहीं। लेकिन ये जो 1 2 है, ये जो छोटा लेफ्ट सब ट्री है, ये ऑलरेडी सॉल्व है, उसका कॉस्ट 1 से 2 4/7 है उसका कॉस्ट। और 1 से 2 के केस में देखिए अगर मैं इसको खोलूं तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, 1 इधर आएगा और 2 राइट पे, दूसरा पॉसिबिलिटी 2 अगर रूट बन गया तो ये 1 आ गया। दो पॉसिबिलिटीज में से जो बेस्ट है रूट बनना चाहिए 2 को, तो ये वाला बेस्ट है और इसका कॉस्ट है 4/7। तो दैट मींस ये वाला सब प्रॉब्लम, इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटा सा प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है, दैट हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ओके, 3 होगा तो ये R = 3 होगा, कॉस्ट ऑफ 1 से लेकर 2, R - 1 is 2 प्लस C of R + 1 is 4 क्योंकि R का वैल्यू 3 है और 4 3 मींस 0, यहां पे देख सकते हो 4 and 3 और I - 1 वाला केस हो गया। C of 1 2 = ऑलरेडी 4/7 है, 1 से लेकर 2 4/7। अब देखिए आपके पास अगर मैं इन 3 केस के साथ 1 से लेकर 3 दैट मींस 1 2 and 3 इन 3 केस का अगर मुझे ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री ढूंढनी है, तो अगर मैं 1 को रूट मानूं तो 5/7 का कॉस्ट आता है, 2 को रूट मानूं तो 5/7 का कॉस्ट आता है, अगर मैं 3 को रूट मानूं तो मुझे कॉस्ट आ रहा है 4/7। तो इन मीन में से 1 से लेकर 3 में से मुझे रूट चुनना चाहिए किसको, 3 को, क्योंकि ये कॉस्ट जो है बिल्कुल छोटा आ रहा है और वही कॉस्ट हम सेलेक्ट करेंगे। 6/7 plus 4/7 equal to 6 plus 4 is 10/7। तो मैं 1 से 3 के लिए लिखूंगा 10/7 और यही कॉस्ट है हमारा ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री फॉर 3 कीज 1 2 and 3। अगेन हम फिर से 3 कीज को लेके चलने वाले हैं, ये इसके ये वाला इस सेल के लिए। तो रूट बनाया हमने किसको, यहाँ पे रूट बनाया कौन सा सबसे बेस्ट है, R = 3, तो 1 से लेकर 3 में मैं लिखूंगा 3 क्योंकि 3 रूट बेस्ट है, वही सॉल्यूशन अच्छा है। ओके, अब 3 कीज और है ये वाला, उसके लिए कीज है 2 से लेकर 4 तक, दैट मींस 2 3 and 4, दैट मींस आपके पास 3 कीज है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इनको यूज करके आपने देखनी है कि कौन सा छोटा हो रहा है। फाइनली हमने इस पे आने, तो दैट मींस हम इस वाले सेल को सिलेक्ट कर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, हम 2 से शुरू हो रहा है 4 पे खत्म हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है 4 पे खत्म हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है 4 पे खत्म। 3 कीज है 2 3 and 4, 2 3 and 4 ये कीज है। 1 से मीन नहीं, 2 से लेकर R - 1, R + 1 से लेकर 4 तक, और ये सब मिटा देते हैं। दिस इज नथिंग बट सिंपली P2
प्लस P3 प्लस P4 है ना, इन तीन चीज का प्रोबेबिलिटी का सम। P2 प्लस P3 प्लस P4, 3 plus 1 is 4, 4 plus 1 is 5, that means ये 5/7, ये 3 plus 1 is 4 plus 1 is 5/7, that means इन तीनों का प्रोबेबिलिटी का सम, फ्रीक्वेंसी का सम 5/7 प्लस। अब हम हर किसी को रूट बनने का चांस देंगे। रूट है हमारे पास, कौन कौन रूट बन सकता है, 2, 3 and 4। दैट मींस आप देखो सिंपली इतना ही बोल रहा है ये कि भाई बाइनरी सर्च ट्री, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री विद की वैल्यूज 2, 3 and 4, उसका कॉस्ट निकालना है। तीन ही कीज है, मतलब बाकी कीज आप फिलहाल के लिए भूल गए हैं, सब प्रॉब्लम 2, 3 and 4। तो 2, 3 and 4 की केस में आप बोल रहे हो कि 2, 3 and 4 जब आएगा आपके पास तो आपने देखना है कि इन 2, 3, 4 के साथ कौन सा एक ऑप्टिमल ट्री बन सकता है, उसका मिनिमम कॉस्ट कितना होगा और रूट कौन होना चाहिए। रूट कौन होना चाहिए उधर लिखेंगे, कॉस्ट कितना होना चाहिए इधर लिखेंगे। ओके, अब मैं रूट का बारी देता हूं, पहले 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। लेट से रूट इक्वल टू 2, तो इसका कॉस्ट जाएगा सी ऑफ 2 से लेकर 1। और ये देखिए ऐसा कुछ देखिएगा, 2, 3 and 4 ये है ना, तो 2 रूट बनेगा तो इधर तो नल ही होना है, एम्प्टी, क्योंकि 2 से छोटा कोई है नहीं। और राइट सब ट्री पे है 3 से लेकर 4। देखिए इस टोटल ट्री का जिसमें तीन कीज है 2, 3 and 4, अगर 2 को रूट बने तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा। इसका टोटल कॉस्ट आपको निकालना है, तो पहले कॉस्ट निकालना पड़ेगा इस छोटे सब ट्री का जिसमें दो ही कीज है 3 and 4। इस छोटे सब ट्री में दो ट्रीज पॉसिबल है, 3 को रूट बनाए तो ऐसा बनेगा, 4 को रूट बनाए तो ऐसा बनेगा। लेकिन ये वाले कॉस्ट ना हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए, और कौन रूट होने चाहिए वो भी ऑलरेडी कैलकुलेट किया। दैट मींस इस मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो छोटा सा प्रॉब्लम वो ऑलरेडी सॉल्व है, 3 से लेकर 4, 3 से लेकर 4 इसका कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 7/7, और 3 से लेकर 4 उसका रूट भी कैलकुलेटेड है, दैट इज 4 है। तो ये वाला सही है, इस डिब्बे के अंदर ये चीज होनी चाहिए 4 2 3। तो ये आएगा C21 प्लस C, R plus 1 is 3 और 4, 2 1 is 0, I से I minus 1 वाला केस जा रहा है, 83 वाला आप देख सकते हो राइट साइड पे, ये वाला एम्प्टी है। और C34 कॉस्ट ये है 3 से लेकर 4 तक 7/7, 0 plus 7/7 is 7/7। ये वो वाला केस है जब R equal to 2, R equal to 3 हो तो देखिए R equal to 3 अगर कर दे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये 3 रूट बने, 2 लेफ्ट पे आएगा और 4 उसके राइट पे आएगा, बिल्कुल बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। ओके, तो दैट मींस ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ दिस लेफ्ट सब ट्री जिसमें एक ही नोड है 2 से 2, और राइट सब ट्री का कॉस्ट जिसमें एक ही नोड है 4 से 4, तो वो ऑलरेडी सॉल्व है हमारे पास। ये आएगा कॉस्ट ऑफ 2 से 2, वो आप देख लीजिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, प्लस कॉस्ट ऑफ 3 plus 1 is 4 से 4, R equal to 3 है, 3 plus 1 is 4, 4 से 4। कॉस्ट ऑफ 2 to 2, 2 से लेकर 2 तक उसका कॉस्ट है 1/7, प्लस 4 से लेकर 4 तक उसका कॉस्ट है 4/7, 2 से 2 1/7 प्लस, सॉरी 2/7, 2/2 is 1/7 प्लस 4 to 4 is यस यहाँ पे हमने एक चीज और गलती की है, हाँ ये 3 किया हमने, हाँ यस दिस इज 1/7, सॉरी दिस इज 1/7 है। देखो ये है कॉस्ट, ये वाले सेट का कॉस्ट है 4 से लेकर 4, दैट मींस एक ही नोड है, एक ही नोड मींस वही नोड है 4, सिर्फ 4 ही, तो उसका फ्रीक्वेंसी आएगा दैट इज 1/7, 3/7, 1/7 एंड 2/7, 3 6 एक साथ, ठीक है। तो इसका आ गया 1/7 प्लस उसका आ गया 1/7, 1/7 इज 2/7, तो इससे तो अच्छा ही है जब हम रूट इक्वल टू 3 मानेंगे। अब रूट इक्वल टू 4 मानते हैं क्योंकि हमने 2 से लेकर कहां तक जाना था 4 तक। अब रूट इक्वल टू 4 मानेंगे तो R इक्वल टू 4 करेंगे, तो यहाँ पे देखना अगर मैं रूट 4 मानूं तो इससे राइट सब ट्री तो बिल्कुल नल होगा, लेफ्ट सब ट्री में दो कीज आएंगे 2 and 3। इस पूरी ट्री का अगर ऑप्टिमल कॉस्ट निकालिए तो पहले इस सब ट्री को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन 2 और 3 ऑलरेडी निकाला हुआ है, 2 से लेकर 3 5 और 7। ओके, सो we have to find the cost, R equal to 4 होगा तो 2 से लेकर 3 प्लस कॉस्ट 5 से लेकर 4, फॉर्मूले में देख लेना आप, 2 से लेकर 3 इसका कॉस्ट है, 2 से लेकर 3 इसका कॉस्ट 5/7 वो तो 0 है, इक्वल टू 5/7। अब देखिए
किसको बननी चाहिए रूट? 2, 3 एंड 4 में से किसको रूट बननी चाहिए? रूट बननी चाहिए भाई, ये 5/7, ये है 2/7, रूट बननी चाहिए हमें 3 को। तो ये जो टोटल कॉस्ट है मिनिमम में लिखेंगे हम 2/7, रूट बननी चाहिए 3 को, और 5/7 प्लस 2/7 इज 7/7, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7/7 का कॉस्ट। अगर 2 से लेकर 4 दैट मीन 3 कीज हो, 2, 3 एंड 4, उसका ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री निकालनी है तो कॉस्ट लगेगा 7/7 और रूट होने चाहिए 3। ओके, नाउ द लास्ट वन, इसको हमें फिल करनी है 1 से लेकर 4 तक। दैट मीन्स हम 4 की 4 कीज को